So, shall we start? Yes. I think so. Most of them have joined also. Yeah. So, Bhavna Ben, we'll start. Sure, ओम Didi. शांति Om दीदी। Shanti. ओम शांति। Om Shanti. Om ओम Shanti. शांति दीदी। So, any questions have come from yesterday's session? एक क्वेश्चन है दीदी, आपने आपका जो 40th आपने YouTube में एपिसोड डाला है, वो जो सेशन हो चुका पहले, उसमें आप बता रहे थे कि पेन को कैसे आपने शेयर किया, किसी का वेरिकोज वेन्स का आपने वो बताया, और आपने कहा वो लॉ ऑफ कर्मा में हम फिर डिस्कस करेंगे। Yeah. Yes. The sharing of karmas. अपना वही टॉपिक चल रहा है कि शेयरिंग ऑफ कर्मास में हमको क्यों कर्मास को शेयर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर हम सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने कर्मना से जो सिग्नल तोड़ा है उसका तो पे कर दिया, आगे चल के हवलदार ने पकड़ा, ट्रैफिक हवलदार ने, और उसको हमने ये तो पे कर दिया फाइन, पर वहां तक कि हमारा कर्मास रुका नहीं है ना, कि उसके पीछे भी बाबा ने बताया कि तुमको जिन्होंने फॉलो किया, तुमको देखा, तुम रूल तोड़ के चले गए, एंड तुम्हें तुम्हारी वो हिम्मत देख के और 4 लोगों ने वो हिम्मत बनाई, और वो लोगों ने भी रेड लाइन क्रॉस करी, रेड लाइट, ठीक है। अभी तुमने जब क्रॉस करते वक्त दूसरा जिसका ग्रीन सिग्नल था उसको कंफ्यूज में डाल दिया कि वो लोग कहाँ करे, वो ब्रेक लगाए या कैसे आपको अवॉइड करे ना क्लैश होने से। इसके लिए जब वो लोगों ने ब्रेक मारा तो पीछे वाले भी कंफ्यूज होके उन्होंने एक्सीडेंट मिट किया। इसका भी जिम्मा किसका हो गया? मेरा। देखो, फाइन तो पे किया रेड लाइट तोड़ने का, मगर इन 2 चीजों के लिए मैंने अभी तक कर्मा पे नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस कर्मास। एक, जिन्होंने मुझे फॉलो किया उनको वापिस से सही रास्ता दिखाने का काम मेरा है। मैंने गलत रास्ता दिखाया, अब सही रास्ता दिखाने का भी काम मेरा है कि आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे वो रूल्स फॉलो करने हैं, और वो आत्माएं मुझे देख के फिर से रूल्स फॉलो करेंगी। दूसरा, जिनको मैंने कंफ्यूज स्टेट में डाला है, ठीक है, तो उनकी वजह, उनका एक्सीडेंट हुआ है मेरी वजह से, तो कहीं ना कहीं मैं उनका वो पेमेंट रिपे करना है मुझे करना। अगर समझो वो वुंडेड, मतलब एक्सीडेंट में उनको चोट पहुंची है कुछ, तो जो पैसा भी पे करना है वो तो मेरे ही जेब से जाना है, वो भी वाया कहीं ना कहीं होकर वो आगे चल के मुझे पे करना ही है। बट उसको जो मैंने मेंटली ट्रॉमा या उसको फिजिकली ना वुंड अगर पहुंचाया है मेरी वजह से, तो वो भी मुझे शेयर करना है। आगे चल के ये भी दर्द मुझे सहन करने हैं। हो सकता है कि वो दर्द मेरी वजह से उसको मिला है तो मुझे भी वैसा दर्द मिलेगा, या फिर मेरे कर्मा ज्यादा अच्छे हैं, मेरे इंटेंशनली नहीं कुछ किया है, मेरी वहां पे सिचुएशन ऐसी थी, बट द इंटेंशन वॉज गुड बट माई वे वॉज नॉट प्रॉपर, इसकी वजह से सहूलियत थोड़ी मिल सकती है मुझे। वो ऐसा होगा कि शायद कोई और आत्मा का अगर पेन होगा तो आई हैव टू शेयर द पेन। ओके, हो सकता है कि कभी मैं उसके पास रहूं और उसको वो तड़पते देख के उसकी जो दर्द है वो मुझे दर्द महसूस हो, कि वो दर्द क्या होता है उसकी महसूसता हो मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल और एक मैं देती हूँ कि डेंगू हुआ था, तो जो कॉकरोचेस को मैंने मारा था मेडिसिन देके, जो जिस दर्द से वो गुजरे थे उस पेन को मुझे महसूस करना था, ठीक है, तो वो मेरे महसूस किया था डेंगू के वक्त में। सेम ऐसा ही कभी अगर मैं वजह बनी हूँ किसी को दर्द देने का, तो उस दर्द का भी महसूस मुझे करनी है। तो जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और कोई हमारे से शेयर करता है उनके दर्द के बारे में, और नेक्स्ट डे अगर हम समझे कि हमें भी वो दर्द महसूस हो रहा है,
तो ये हमारे लिए क्लियर कट है कि पास्ट में कहीं हमने उसको दर्द देने का ये काम किया है, जो आज कुदरत अपने आप ही वो हमसे शेयर करवा रही है। ऐसे बहुत बार ये सिचुएशंस हम मतलब फेस करते हैं, और काफी बार हमारे किसके साथ होता है, हमारे बच्चों के साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं, हाँ, हम पहले तो उनको ताकीद करते हैं उस बारे में कि ऐसा मत करो, ये तकलीफ हो सकती है, बट जब वो सुनते नहीं है और वो अपनी ही मनमानी करते हैं, बट जब वो उस दर्द से गुजरते हैं फिर तो उस दर्द की महसूसता हमें होती है, हमें उसकी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। इधर अगर समझो वो बेड पे है, रात भर सो नहीं पा रहा है तकलीफ में, तो हम भी उसके साथ जग रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके दर्द को, उसके चिल्लाने को, इसको सब हम सहन कर रहे हैं उसकी तकलीफ को। दैट इज अगेन द टाइप ऑफ शेयरिंग कर्मास। या भावना बेन, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? हाँ, लेकिन इसी को लेंगे अभी। आपने बोला दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ कर्मास, लेकिन शेयरिंग मतलब हम अगर उस दर्द से गुजर रहे हैं तो क्या उस पेशेंट का दर्द कम हो रहा है? हम कैसे शेयर कर रहे हैं उसकी तकलीफ को अपना समझ के? अब फॉर एग्जाम्पल देखो, उस पेशेंट का जो दर्द है वो कम तो नहीं होगा, ठीक है। शेयर करना मतलब उसी सेम बोट में हम भी जा रहे हैं। तो हम देखते हैं ना, जैसे मैं कंगाल हो गई, अब मेरे साथ में और भी अगर 4 कंगाल है तो मेरा दर्द अपने आप कम हो रहा है, चलो वो भी मेरे जैसे ही है, isn't it? वी आर सेलिंग इन सेम बोट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, हम देखते हैं बाकी के भी सारे पेशेंट हैं और बाकी के भी दर्द में गुजर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ में गुजर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे मेरा दर्द तो बहुत कम है, मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, एंड ऑटोमेटिकली अब जो मेंटल स्ट्रेस से जो हमें पेन आ रहा है वो कम हो जाता है। दूसरा, मदर एंड सन का, मदर एंड चिल्ड्रन का, कि बच्चे को हमेशा लगता है मेरी माँ मेरे साथ जग रही है, शी इज अ बिग सपोर्ट फॉर मी इन माई दिस पेन। वो एक मॉरल सपोर्ट, वो एक सपोर्ट जो मिलता है ना, वो भी ऑटोमेटिकली उनका लिए वो दर्द कम करता है। कभी हमने खुद ने भी महसूस किया है ये सब, जब हम उस दर्द के पीरियड में जाते हैं एंड इफ समवन इज कमिंग एंड हगिंग अस और जस्ट होल्डिंग आवर हैंड ऑन दैट मोमेंट एंड द पेन इज गोइंग ऑन एंड यू सी दैट पेन इज ऑटोमेटिकली, हमारी टॉलरेंस पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो पेन महसूस नहीं करता हमें, है ना। तो सकाश भी हम जब देते हैं तो वो यही काम करता है। वी आर इंक्रीजिंग द टॉलरेंस पावर एंड पेशेंस पावर ऑफ दैट सोल टू फेस द सिचुएशन। उसके दर्द में हम ये नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। अभी समझो कैंसर का, उसने अगर समझो ये तकलीफ, वो क्या बोलते हैं, केमोथेरेपी ले रहे हैं, वो फिजिकल पेन से जो गुजर रहा है, और उस वक्त जब हम प्रकाश देते हैं, एक आत्मा को दे रहे हैं, तो आत्मा में उतनी सहन शक्ति और पेशेंस बढ़ा देते हैं हम अपने प्रकाश से कि वो उसकी टॉलरेंस पावर से उस दर्द को झेल पाता है ना। और इसकी वजह से उसको वो पेन महसूस नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ उसका परमात्मा खड़ा है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। ओके जी दीदी, थैंक यू। या और किसी को है ऐसा, किसी का अनुभव कि उन्होंने अभी ये एक्सप्लेन करने के बाद में ऐसे महसूस हुआ कि यस दे हैव शेयर्ड दिस टाइप ऑफ कर्मा, की किसी ने आपके साथ शेयर किया है उनका दर्द और नेक्स्ट डे तुम्हें महसूस हुआ हो वो चीज? हाँ जी दीदी, पहले भी आपसे शेयर किया था, जब दुबई से इंडिया गए थे तो 2-3 ऐसे केसेस सुनने को आए थे, उनको बहुत डीपली महसूस किया था। और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो मैंने शेयर कैसे किया, लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद ही मैं खुद गिर पड़ी थी और मेरा बहुत फ्रैक्चर और काफी 2 सर्जरीज हुई थी। तो ये क्या था? नहीं, ये तो आपके कर्मा से, जहाँ आप गिरे और आपको दर्द महसूस हुआ, आपको तकलीफ पहुंची, वो बात अलग है। मगर जब किसी के दर्द को महसूस करते हैं हम, उसके दुख को ना, हमारे अंदर हमें वो एक टच करता है उसको, उसका दर्द, जिस तरीके से बच्चे का दर्द जो होता है, हमें किस तरीके से उसको फील होता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। क्योंकि वो जो दर्द हमें महसूस होता है उसके बाद में हमारे मन से उसके लिए वो भावना निकलती है, एक ना
उसको सपोर्ट करने की भावना, उसके साथ में शेयर, ऑटोमेटिकली हम शेयर करते कि बच्चा तेरा दर्द ठीक होएगा, तो बहुत जल्दी ठीक होगा. इन दिस वे, दिस आर द ब्लेसिंग्स व्हाट वी आर गिविंग दैट टाइम. सो दिस व्हाट वी आर गिविंग देम दैट सपोर्ट. हाँ जी. सिंपैथी एक तरह से कह सकते हैं, वी सिंपैथाइज विद देम, सो Yes. दैट्स व्हाट यू आर कॉलिंग शेयरिंग ऑफ कर्मा. Yeah. See, sometimes it is with vacha, sometimes it is with mansa, and sometimes it is with karmana too. Sometimes it is with karmana too. इसके लिए मैंने बोला कि किसी ने मुझे मेरे वेरिकोस वेन के बारे में उनके शेयर किया था, एंड नेक्स्ट डे ही आई हैव टू टेक दैट. मीन्स मेरे भी वेरिकोस वेन हो गए थे, जबकि मेरे बॉडी पे कभी वो निशान भी नहीं थे वेरिकोस वेन के कभी पहले, मगर अचानक से वो दर्द शुरू हुआ. किसी ने घुटने के पेन के बारे में, अर्थराइटिस के बारे में मेरे से शेयर किया, एंड वेरी नेक्स्ट डे माय नी स्टार्टेड पेनिंग. दिस वाज रिसेंटली ओनली. ये तो आपने डेलिबरेटली लिया ना, आप उनको हल्का करना चाह रहे थे. या इट इज नॉट कॉल्ड डेलिबरेटली. मन से लिया. डेलिबरेटली लेना मीन्स मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ. इट इज नॉट लाइक दैट. कॉन्शियसली यू टुक इट, दैट्स व्हाट आई मीन, कि आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया. नहीं, ये यहाँ पे मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ कभी होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, हमें अनजाने अनजाने किए हुए कर्मास भी हमको पे करने होते हैं. तो ऐसे ही जाने अनजाने भी हम किसी और के पेन को शेयर करते हैं, कभी वाचा से, कभी कर्मना से, कभी मनसा से. बट वो हमें महसूस हो जाता है, हमें खुद को ही वो रियलाइज होता है इस चीज को. तो वो आपने जैसे वेरिकोज का पेन लिया, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं उसके कर्म में भागीदार थे, आपकी वजह से उसको वो वेरिकोज हुए थे. यस. कि कहीं ना कहीं जैसे उसके कर्मा, समझो अभी फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आया है उसकी डिफिकल्टीज को लेकर, ठीक है, और वो मुझसे ये चाहता है कि मैं उसको थोड़ा एम्पैथाइज करूं, थोड़ा उसको मोटिवेट करूं कि वो फेस करे उन सिचुएशंस को. मगर मैंने उसको वो सिचुएशन को फेस करने के बजाय मैंने बोला ठीक है ना, तू अभी नहीं कर सकती, बाद में चल देख लेना, अभी जो तेरे पास है तू वो कर ले, ठीक है. तो उसको फेस करने के बजाय मैंने उसको शॉर्टकट रास्ता दिखाया. अभी उसका जो वो कर्मा था वो पाइल अप हो गया, बिकॉज आई हैव शोन हर दैट शॉर्टकट वे. अब यहाँ पे लास्ट में जाके कहीं ना कहीं हम फिर से मिले हैं, और जहाँ उसका मेरे गलत सलाह की वजह से उसके कर्मास पाइल अप हो गए हैं, वो अब उसको पे करने का टाइम आया है. ओके, पाइल अप कर्मास, शी हैज टू पे दैट. बट नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज अगर उसी वक्त मैंने उसको सही सजेशन दिया होता तो पाइल अप नहीं होता. अब मेरी वजह से वो पाइल अप हो गया है. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वो पाइल अप वो झेल नहीं पा रही है, अपने ऊपर जो पाइल अप हो गया है वो झेल नहीं पा रही है. तो नाउ हियर समवेयर आई वाज ना, आई हैव इंटरफियर्ड एंड आई वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट थिंग. सो नाउ आई हैव टू शेयर दैट. तो हमें बहुत सूक्ष्म में भी देखो, दिस इज नॉट इजी. द लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट दैट इजी. तो हमें बहुत सोच विचार के सब कुछ करना होता है कि किसको क्या सजेशन देना है, क्या एडवाइस देना है ना. ऐसे भी इंटेंशन सही हो, रास्ता गलत हो. और यही वजह होता है कि हमें हर लॉ और हर रूल के बारे में पहले पता होना जरूरी है ना. इसीलिए बोलते हैं, बाबा क्या बोलते हैं हमेशा, जस्ट गो विद द फ्लो इन द पॉजिटिव एटीट्यूड. जब हम ये रास्ता अपनाते हैं तो कभी हम रॉन्ग जा नहीं सकते. हम सबकी हिम्मत बनेंगे, सही रास्ता दिखाने के लिए हम ये करेंगे. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग्स. अच्छा, एक बात और आपने कही थी इसी में कि वो डिसॉल्व करने की बात, जैसे आपने पेन लिया तो उसको डिसॉल्व करने का मतलब मैंने उस वक्त भी बताया था कि हमारी भी टॉलरेंस पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. अभी जैसे आज मेरी टॉलरेंस पावर बहुत बहुत गुना बढ़ चुकी है. हाँ, जो विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी मेडिकेशन अगर 5 years तक सर्वाइव कर रहा है विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स,
सो उसकी टॉलरेंस पावर ऑलरेडी उतनी बड़ी हुई है ना। अब जैसे डेंगू जैसे बीमारी को भी गर्म पानी से खत्म किया, हाँ, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और मेरे लिए मेडिसिन सिर्फ हॉट वाटर है। सो ऑल व्हाट इट वर्क्स इज आवर थॉट्स, है ना। डिसॉल्व करना यानी हमको हमारी थॉट से उसको इग्नोर कर देना है, खत्म कर देना है, कि वो मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। ओके, दिस विदाउट एक्सपीरियंस कांट अंडरस्टैंड। एक बात और, कि जैसे आपने बोला ये आपने वेरिकोज का पेन उसका ले लिया, तो ये आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट था इसलिए आप ले पाए। लेकिन अगर किसी और को दर्द में आप देखते हो जो सहन नहीं कर पा रहा है, आपको उसका अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप उसके दर्द को कम करना चाहते हो, तो कैन यू डू दैट ऑल्सो? मैं मनसा सेवा, उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ा दो, तब आप वो पेन अपने बॉडी में नहीं लेंगे, वो नहीं होगा ही नहीं, नेचुरली होगा नहीं। ही नहीं वो। ओके, इफ वी आर नॉट, हम उससे साथ में कर्मा से बंधे नहीं हैं, तो वो होगा ही नहीं। बहुत बार लोग मेडिटेशन करते हैं और ऐसा सुनते हैं, एंड फिर उनको भी वो पेन महसूस होता है, और डर के मारे वो लोग वो छोड़ देते हैं मेडिटेशन करना, कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ में भी हो रहा है सेम, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है ये। सी दिस थिंग्स ऑल्सो हैपन, बट दे आर अननोन टू दिस नॉलेज, एंड सो दे गेट स्कैर्ड, और वो डर जाते हैं, और वो कर्मास को फेस करने का रह जाता है उनका। दिस इज द अगेन द वे ऑफ फेसिंग कर्मास, कर्म योग से, है ना, नहीं सॉरी, योग बल से अपने विक्रम विनाश करो। बाबा का मुरली में ये वाक्य आता है। तो ये सिर्फ मनसा से नहीं होता है, मनसा द्वारा हम किसी का दर्द कम करते हैं, और कभी कभी वो दर्द महसूस होता है तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं उससे, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये कोई फिर उनकी बुद्धि कहाँ चलती है, अधूरा नॉलेज ना, बोलते हैं ना अधूरा नॉलेज, क्या बोलते हैं उसको, ना इधर के ना उधर के रह जाते हैं, है ना। उन्होंने जादू टोना ये सारे बातों को सुना हुआ रहता है, तो उनको ऐसा लगता है मेडिटेशन किया, अरे नहीं नहीं ये कुछ तो भी जादू टोना हो गया है मेरे ऊपर, ये कुछ तो भी अलग ही चीज हो गई है मेरे साथ में, मुझे नहीं करना, एंड दे लीव दैट थिंग। ऐसे भी केसेस मेरे पास बहुत आई, और उसी वक्त बाबा ने मुझे ये सारी बातें समझाई थी कि मैंने भी ये सब किया है मेरे, तो फिर बाबा मेरा अनुभव और उनकी वो बातें जोड़ के मुझे बताता था, देख तेरे साथ जब हो रहा था तू फ्लो के साथ में गई, एंड यू एक्सेप्टेड दैट थिंग एंड डिजॉल्व एंड मूव्ड ऑन। सेम बात ये इनके साथ हो रही है। फिर मैं उनको ट्राई करती हूँ समझाने का, मगर वो वहमी दिल, शकी दिल जब होता है दिमाग, वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। बट हमारा कार्य क्या है, जो हमें ज्ञान क्लियर हुआ है, हमें वो सही ज्ञान ही उनको देना है, भले वो समझे ना समझे, उनकी सहूलियत के हिसाब से हमको ज्ञान नहीं सुनाना है, जो सही है वही ज्ञान सुनाना है। फिर वो उनके ऊपर है, उनको कब एक्सेप्ट करना है ना। भले वो चक्कर खाकर आए, घूम कर आए सब जगह पे, जब उनको कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगेन दे विल कम टू अस एंड अगेन दे विल आस्क दैट सेम क्वेश्चन, एंड आवर आंसर विल बी द सेम अगेन। एंड दैट टाइम उन्होंने इतने अनुभव कर कर आ जाते हैं कि वो फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। बाबा ने भी मुझे यही बात सिखाई, कितना भी कुछ भी हो जाए, सामने वाला तुम्हें डराए, सामने वाला तुम्हें कुछ भी बोले कि अरे तुम तो कुछ और ही सुना रहे हो, ये लोग तो ये बोलते हैं, वो लोग तो वो बोलते हैं, और तुम कुछ और बोल रहे हो, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। सुना नहीं है तो अनुभव करो, और बाद में सुनो और बाद में समझो। मगर मुझे जो बताया मेरा, मैं वही बताऊंगी। आई हैव टू टेल देम स्ट्रेट वे, दिस इज व्हाट आई नो, and you have asked, so I have given you this knowledge. Whether accept or not to accept, it is up to you. जब नहीं करते हैं वो घूम फिर के वापस से आते हैं, बहुत सारे लोगों को जाके पूछते हैं, और हर एक का अपना ही आंसर रहता है, मगर
दिल वही एक्सेप्ट करता है जो सच होता है ना। दिल और दिमाग में वो लड़ाई चलती ही रहती है हमेशा। कभी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कभी दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो हमेशा सत्य का रास्ता नहीं बताता है, और वो है हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश, माया के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश। कंफर्ट जोन इज वन टाइप ऑफ माया का कैनपी, है ना, भ्रम में जीवन जीना। और बाबा का ज्ञान जो है वो हमेशा हमें उसी भ्रम से, उसी कैनपी से, उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पहले इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है अरे हम तो बाबा, हमसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये शायद उन जिन्होंने ये पाप किए होंगे ना वो उनके लिए है, ये चीज मेरे लिए नहीं है। हम कभी अपने आप को उस शू में देखते ही नहीं है कि हमने वो पाप किए हुए हैं, मगर जब भुगत रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता कि उसी की वजह से हम भुगत रहे हैं, है ना। जब सामने वाला बताता है फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं। और घूम फिर के बाबा फिर से वही रास्ता दिखाता है। ऐसे आप लोगों के साथ भी हुआ है ना, आपने कभी किसी को कोई सोल्यूशन दिया है और उसे उस वक्त वो नहीं माना, मगर घूम फिर के वो आत्मा फिर से तुम्हारे पास आएगी, है, फिर से वो तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि उसके लिए और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और ये हम सभी के साथ होना है, क्योंकि हमारे भी तो चेले हैं ना, चेले यानी हमारे फॉलोवर्स। गलत रास्ता बताने वाले भी हम हैं, तो सुधारने वाले भी हम हैं, है ना। माया का प्रभाव दिखाने वाले भी हम हैं, तो अभी ज्ञान का प्रभाव दिखाने वाले भी हम ही हैं। यही बाबा बोलता है। मुरली में हमें बार बार बाबा बोलता है ना, तुम एंसेस्टर्स हो। क्या बोलते हैं, आदि, क्या बहुत अच्छा वर्ड बाबा यूज करता है मुरली में इसके लिए। आधार मूरत, उधार मूरत। नहीं, और एक है पूर्वज आत्मा। हाँ, पूर्वज आत्मा। यस, हम पूर्वज आत्मा हैं। बाबा का ये कहना है पूर्वज आत्मा, उसी बात पे समझ जाने का कि हमने क्या गफले कर आए हुए हैं। क्योंकि ऐसे ही कोई हमें स्टैंप नहीं मिलता। बाबा अगर देता है पॉजिटिव वे में ही हमेशा हमें बताएगा। कभी बाबा क्या बोलता है, तुम स्वर्ग की स्थापना करने वाले हो, तुम ही हो आत्माएं जो सतयुग लेकर आओगे। तो समझ जाना, नरक भी हम ही लाए हैं, इसीलिए हम सतयुग लाने वाले हैं, है ना। इस दुनिया को नरक बनाने का काम भी हमारी वजह से हुआ है, तो सतयुग भी अभी हमारी ही वजह से आने वाला है। तो कैसे आएगा, हमको वैसे पहले बनना है। इसके लिए बाबा क्या बोलता है, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन। तुम्हें देख के लोग बदलेंगे। आज अगर आप देख रहे हो, देखो डे बाय डे हमारा जूम बढ़ते जा रहा है मेंबर्स। मुझे लगा था कम होते होते लास्ट में मैं, रमाबेन और भावना बेन ही रहेंगे मगर मेंबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं यही है, जिनको मैंने रास्ता बताया है बाबा वाया 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 पकड़ के लेकर आ रहे हैं, जिनके लिए डायरेक्ट पालना मिल पाए। दीदी बाबा ये भी तो कहते हैं कि आज ही बाबा ने कहा कि तुम कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हो, तो वही कोई आत्माओं ने ही सबसे गड़बड़ ज्यादा की है। यस, तो ये तो कोई खुशी की बात नहीं है कि हम कोटों में कोई आत्मा है। अभी है खुशी की बात कि कम से कम हमें वक्त तो मिल गया अपने आप को सुधारने का, और अपने आप को सुधार कर सबको सही रास्ता दिखाने का। मैं वही, जब आज मुरली की ये पॉइंट सुनी तब मुझे वही लगा कि मैं मेरे बेटे को बता रही थी जब वो ऑडियो बना रहा था, कि मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जिनको बाबा डायरेक्टली समझाता है कोई भी चीज। हमारा गैलेक्सी के ऊपर से कुछ बातें चल रही थी तभी उस बात से, तो मैं बोली कि बहुत ही, मतलब आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड दिस। एंड फिर बाबा ने आज जब मुरली में ये पॉइंट बोला, बाबा ने रिलेट करके बता दिया कि कोटो से कोई विरला ही एक है जो बाबा की बात समझता है। वो इसीलिए क्योंकि हम जड़ मूर्त है। हम वो जड़ को हिलाने वाली मूर्त है मेन, इसीलिए।
बाबा उस जड़ को ही पकड़ता है, पहले वापस से दीमक जो लगी है उसको साफ करवाता है, ताकि ब्रांचेस अपने आप हेल्दी बन जाए। वो ब्रांचेस को हेल्दी बनाने नहीं जाता, पहले मेन ट्रंक को ही हेल्दी कर रहा है, क्योंकि वहीं से सब सप्लाई हो रहा है ना फूड। क्लियर है? समझ में आया कि कैसे विरला कोटो में कोटो कोई की कोई ही होते हैं। हाँ, म्यूजियम भी लगाओ तुम, ये भी करते हो, फेयर भी लगाते हो, इतना उसमें सबको समझाते हो, हजारों लोग आते हैं उस फेयर में भी, मगर हार्डली 4-5 लोग उसमें से कोर्स करते हैं। 100 लोग कोर्स करने के लिए आएंगे, पहले दिन 100 लोग रहेंगे, थर्ड डे पे 50 लोग हो जाते हैं, 7 डेज कोर्स करते करते 25 लोग रहते हैं, और फॉलो करने के लिए सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, है ना। तो इस तरीके का वो चलता है। तो जो 3 लोग हैं वो उस ब्रांच के या ट्रंक में से कोई होंगे, और मेन ब्रांच, फिर उसमें से टहनियां निकलती है, तो वो पहले तैयार होंगे, फिर वो जो बाकी के आएंगे वो तैयार होंगे, है ना। तो जो झाड़ का चित्र है वो बहुत, जो पिक्चर बताया है ना झाड़ का, अगर तुम डीपली उसको देखोगे, वेरी डीपली, तो तुम्हें खुद ही वो क्लियर होते जाएगा एवरीथिंग। ये अभी क्लियर है शेयरिंग ऑफ कर्मास का, कि किस तरह से हमें शेयर, जाने अनजाने किए हुए कर्मास सभी शेयर करने होते हैं। शेयर करना हमेशा ये नहीं कि हमें दुख ही बांटना होता है, कभी सही रास्ता दिखाना होता है, कभी उनके बिहाफ पे हमें गालियां खानी होती है ना। मिस्टेक वो करेंगे मगर गालियां हमें खानी है। दैट इज ऑल्सो अगेन द शेयरिंग ऑफ कर्मास। जैसे बच्चे अगर गड़बड़ कर आ जाए तो गालियां कौन खाता है? माँ बाप। कि माँ ने ऐसे ही सिखाया क्या? तेरे माँ बाप ने ऐसे ही सिखाया है, आके माँ को ही गालियां देंगे, देखो तुम अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हो, मारना पीटना सिखाते हो। तो दिस इज ऑल्सो अगेन दैट ओनली द शेयरिंग ऑफ कर्मास, है ना। अपने भाई बहनों के प्रति भी कभी कुछ होता है कॉलेज स्कूल में, तो उनके लिए भी हम गालियां खा लेते हैं। कभी कभी ट्विंस के बारे में सुना है, ट्विंस होते हैं, एक भाई ने गलती की रहती है, दूसरा भाई मार खा लेता है, है ना। दिस इज अगेन द शेयरिंग ऑफ कर्मा। हाँ, अभी ऐसे भी होता है कि पेट में ट्विंस हैं, मगर उस ट्विंस में से एक ट्विन का बॉडी ही नहीं है, तो उसका सिर दूसरे बच्चे को लग जाता है। सो विद द 2 हेड द बॉय इज टेकिंग बर्थ, और ऐसे ही बढ़ रहे हैं। वाई? कर्मास। दिस आर ऑल्सो कर्मास। हमने किसी को ऐसा दर्द दिया रहता है ना, कभी कभी हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी को घर के अंदर ही बंद करके रखे हुए सालों साल तक, किसी को बाथरूम में ही बंद करके रखा है सालों साल तक। ये ऐसे भी सुना है हमने, कभी जेल में बिना वजह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो बिना वजह से, अगर समझो वो प्योर सोल है, उसे कोई तकलीफ नहीं, उसकी मासूमियत, वो अभी अभी उतरी हुई आत्मा है, उसको इस दुनिया के छक्के पंजे पता ही नहीं है क्या है, वो बहुत सीधा साधा इंसान है, और विकारी इंसानों ने देख लिया कि ये हमारा ये बन सकता है, क्या बोलते हैं, मोहरा। तो उसको लेकर उसके ऊपर सब डाल देते हैं, वो बिना वजह जेल में चले जाता है। और उसको कल्पित बनाकर उसके ऊपर कल्पित बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसी सजाएं बहुत ही बड़ी खानी पड़ती है जिन्होंने ये काम कार्य किया हुआ है, क्योंकि वो निष्पाप आत्मा है ना। इसके बोलते हैं ना, निष्पाप आत्मा पे, एक प्योर सोल पे अगर हम जुल्म करें तो उसकी तो 100 गुना नहीं, 1000 गुना की सजा मिलती है हमें, और वो 1000 गुना वाली सजा ऐसे टाइप में ही होती है। कभी हाथ पैर बिना ही जन्म जियो, वो कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म, तुमने किसी और के लिए इस तरीके का जन्म, उसको जीवन वैसा उसका ये जीवन बना कर आए हैं। इस तरीके का भी हमने देखा है,
कोई कोई शरीर तो मिल जाता है अच्छा, मगर वो आत्मा उस शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पाती है ना। वो जो कुछ करना चाहती है वो शरीर सुनता नहीं है उसके बाद, तो ब्रेन इज डैमेज। कभी कभी ऐसी होती है आत्माएं जो मेंटली रिटार्डेड होती है,